हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, फ्री स्पीच भारत में एक ऐसा घंटा बन गया है जिसको कोई भी बजा के कभी भी जा सकता है। भारत का नारा यूं तो मेक इन इंडिया है, पर मुझे लगता है अब इसको चेंज करके बैन इन इंडिया करना चाहिए। भारत को पूरी दुनिया चाहे तो अब आउटसोर्स कर सकती है और गर्व के साथ लिख सकती है बैन इन इंडिया, क्योंकि ये एक्सपर्टीज हमारे पास है। मुझे इंडिया की एक चीज़ बहुत पसंद है और वो है इंडिया की डेमोक्रेसी। फ्री स्पीच है, हम जो चाहें जब चाहें कह सकते हैं, बशर्ते जब तक कोई ऑफेंड ना हो। और सच बोलिए तो कोई ना कोई तो हमेशा ऑफेंड हो ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिया एक इंसान होता तो वो व्हाट्सएप पे ओके लिखने पे भी गुस्सा हो जाता। अरे बस ओके लिखा है, स्माइल नहीं, थम्स अप नहीं, चलो आज से दोस्ती खत्म। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद कैलकुलेट करिए, आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप पे आपके कितने रिश्तेदार और दोस्त थे जिनसे आप दिन रात बात करते थे। अब कैलकुलेट करिए आज की तारीख में कितने बचे हैं। अगर कम ना हो गए हों तो मेरा नाम नहीं। और ये दोस्तियां और रिश्ते भी सिर्फ ऐसी ही छोटी मोटी बातों से टूटे हैं क्योंकि कोई ना कोई आपके किसी फॉरवर्ड से, आपकी ओपिनियन से ऑफेंड हो गया। अब आप देखिए, अभी रिसेंट में ही ये फ्री स्पीच को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि जिसके सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी की यूएस ट्रिप भी फीकी पड़ गई। जी हाँ, मैं समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं ये कौन है तो मुबारक हो, आपकी मेंटल हेल्थ अभी भी बची हुई है। समय रैना एक कॉमेडियन है, एक स्ट्रीमर है और मैं बोलूं तो चेस का शक्तिमान है। फुल टाइम कॉमेडी करता है। लेकिन कुछ दिन पहले इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा जोक मारा कि मॉरल पुलिस और सरकार दोनों जग गए और उन्होंने कहा कि अब हमें अपना जॉब करना चाहिए। किसने क्या कहा, कहाँ कहा, हमारी परमिशन के बिना कैसे कहा, यह सवाल नहीं है, ये इंडिया की एम्प्लॉयमेंट स्कीम का नाम है। और दूसरी तरफ है रणबीर अलाहाबादिया, ए के ए बियर बाइसेप्स, ए के ए सिग्मा भाई, सिग्मा ब्रो बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो हर टॉपिक को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करता है। और चूंकि लोगों ने ऐसा मैजिशियन नहीं देखा था जो किसी भी चीज़ को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए रणबीर का काफ़ी बोलबाला भी था। अगर आपको हार्ट ब्रेक हो गया तो रणवीर बोलेगा, ब्रो ये सब कार्मिक साइकिल है। भाई, अगर आपका एक्स किसी और के साथ चला गया तो वो पास्ट लाइफ का लोन रीपे कर रहा है। दोस्तों, इन्हीं लोगों के कारण अब सेंसरशिप का एक नया मॉडल आया है, गवर्नमेंट एडिशन। आजकल सेंसरशिप का एक नया ही फंडा है। पहले सिर्फ इसका गवर्नमेंट एडिशन होता था, पर इस बार इसका गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन एडिशन भी देखने को मिला। बॉयकॉट और बैन के इस कुंभ में लेफ्ट, राइट, धर्मी, अधर्मी, नेता, अभिनेता, पॉडकास्टर्स, नॉन पॉडकास्टर्स सब डुबकी लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये तो अभी इस नई सेंसरशिप मॉडल का सिर्फ ट्रेलर है। और मेरी एडवाइस होगी कि नेटफ्लिक्स को अब टॉप 10 इन इंडिया छोड़कर टॉप 10 बैंड इन इंडिया चलाना चाहिए। और आयरनी देखिए, समय और रणवीर दोनों ऑपोजिट आइडियोलॉजी के हैं। समय रैना को लोग लेफ्ट लीनिंग मांगते हैं, वो लेफ्ट लीनिंग लोगों का जोक सप्लायर है। रणवीर राइट लीनिंग लोगों का सिग्मा मेल गुरु है। लेकिन मॉरल पुलिसिंग के इस कुंभ में, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई नहीं बचता, डंडा सब पे पड़ता है, चाहे आप गाली गलौज के शक्तिमान हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी के शक्तिमान हो, क्योंकि इंडिया में आइडियोलॉजी मैटर ही नहीं करती। अगर तुम खुश हो, हंसी मजाक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो तुम ही प्रॉब्लम हो। अगर तुम ऊपर से गुड लुकिंग और सक्सेसफुल भी हो तो काम तमाम। एंड इफ यू आर अ मेल और लड़कियां तुमको बहुत पसंद करती हैं तो आप लिख के ले लीजिए, भारत में शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको फांसी पे ना लटकाना चाहता हो। पर इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है जिसमें कोई सरकार कामयाब नहीं हुई। हम सब एक होंगे, ये सपना गांधी जी ने देखा था, लेकिन आज सरकार ने इसको पूरा कर दिया, लेफ्ट और राइट दोनों को सेंसरशिप, बॉयकॉट और बैन के साथ जोड़कर। मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएंगी तो उसमें लिखा जाएगा कि इंडिया वॉज द लैंड ऑफ गांधी, अंबेडकर
एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड जोक्स। एक ही जोक जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में होगा और वो होगा एक आदमी बार में गया, फिर एक गाना बजा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और वो उठ के चला गया। पर मुझे भरोसा है कि तब भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो बोलेगा भाई माता जी ने क्यों बुलाया है, पिताजी ने क्यों नहीं, ये कैसी फेमिनिज्म है। रणवीर अलाहाबादिया कई लोगों को समझ में नहीं आता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सेफ बंदा है। देखिए उसके काम क्या है, मेडिटेशन सिखाओ, पैसा कमाओ, ब्रो वर्ड को हर सेंटेंस में 78 बार घुसाओ। और इसीलिए मुझे लगता है अब रणबीर का जब जब ये सब समस्या ख़त्म होगी और उसका जब अगला पॉडकास्ट होगा तो वो होगा ब्रो इनर पीस का मतलब है कुछ भी मत बोलो। अब सेंसरशिप के बाद उसे अपने शो का नाम रखना चाहिए बाइसेप्स बट नो स्पीच। दोस्तों फ्री स्पीच इंडिया में वही है जो ऑर्कुट का लास्ट एक्टिव यूजर। टेक्निकली वो एग्जिस्ट करता है पर उसे कोई जानता नहीं है। यहां बॉलीवुड वाले कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही कोई उनकी मूवी पे कोई मीम बना दे तो तुरंत डिफेमेशन केस दाग देते हैं। विवेक अग्निहोत्री की कोई फिल्म आए तो इमीडिएटली उसको वल्गर प्रोपेगेंडा बोल देते हैं, क्योंकि फ्री स्पीच के साथ एक प्रॉब्लम है। भला उसकी फ्री स्पीच मेरी फ्री स्पीच से ज़्यादा क्यों भाई? क्योंकि उसे बोलना आता है, वो आर्टिकुलेट कर सकता है और तुम नहीं। बस इतना सा ही फर्क है। और यही प्रॉब्लम अश्लीलता के साथ भी है। भला मेरी अश्लीलता उसकी अश्लीलता से कम क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आगे आप खुद समझदार हैं। आपने सुना होगा भारत का हर पॉलिटिशियन बोलते हुए नहीं थकता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन तब तक जब तक कोई उससे डिसएग्री ना करे। जैसे ही आप किसी पॉलिटिशियन से डिसएग्री करेंगे, इसको उठा लो, एफआईआर लिखवा दो। और अब तो आलम यह है कि अलेक्सा भी डर रही है। कल मैंने पूछा अलेक्सा से कि भाई अलेक्सा, क्या ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं इनको बैन करना चाहिए? तुरंत अलेक्सा ने बोला सॉरी मैं इस टॉपिक पर रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा हेलो, कोई जोक ही सुना दो। वो बोली इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों मुझे समय के अगेंस्ट आउटरीच पर ज़रा भी ताज्जुब नहीं हुआ। मुझे लग रहा था ऐसा होगा ज़रूर, बिकॉज आई ऑल्सो लव समय। यह अलग बात है कि समय रहना गालियों का अंबानी है, उसके जोक से अगर गालियां हटा दो तो सिर्फ अरे भाई कैसी लगी बचेगा। तो जब उसने कुछ बोला तो आउटरीच एक्सपेक्टेड था। बट रणबीर, ये बंदा तो स्पिरिचुअलिटी ब्रो था। ये तो वो बंदा है जो वो प्रोटीन के साथ भी तुलसी का पानी पीता है। इसीलिए जब उसने इंडिया गॉट लेटेंट पे आके जोक मारा, जो मेरे हिसाब से किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में टॉलरेट नहीं होगा, तो आउटरीच जस्टिफाइड था। पर आउटरीच तब तो ठीक था, लेकिन पुलिस भेजना मतलब यानी सरकार भी अब फुल ओवर एक्टिंग में लग गई है, तो कोई क्या कर सकता है? क्योंकि ऑब्सीनिटी इंडिया में चलता है पर स्पॉन्सर्ड हिपोक्रेसी नहीं। आप गाली गलौज करके बच सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको हिपोक्रेसी करने के लिए स्पॉन्सर किया है और अगर आपकी पोल खुल जाए तो आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, इंक्लूडिंग योर स्पॉन्सर्स। एंड आई एम श्योर रणबीर ने यह सबक सीख लिया होगा। अगर आप नहीं समझे तो उन लोगों के दर्द को समझिए जिन्होंने पैसे लगाकर रणबीर को संस्कारी बनाया था। वो कमा भी रहा था, स्पॉन्सर्स का एजेंडा भी चल रहा था, लेकिन उसने एक दिन भांडा फोड़ दिया। इसीलिए पंचतंत्र में एक कहानी सुनाई जाती है कि रंगा हुआ सियार पे कभी विश्वास मत करिए, एक ना एक दिन वो अपनी आवाज में बोलेगा और सारे गांव को सीक्रेट बता देगा। यही रणबीर के साथ हुआ। समय का ब्रांड जो था वो डार्क ह्यूमर और गाली गलौज यानी नो टैबूज वाला था, तो लोग उससे एक्सपेक्ट करते थे। पर रणबीर का ब्रांड सेल्फ इंप्रूवमेंट और संस्कार का था। इसीलिए मार्केटिंग में एक टर्म है जिसको कहते हैं ब्रांड फिट। मतलब उन्हीं जगहों पे दिखो, वही करो जहां तुम्हारा ब्रांड फिट होता है। आप सोचिए अगर बाबा रामदेव कल ब्रीफ प्रमोट करने लगे तो लोग क्या शॉक नहीं होंगे? लेकिन ठीक है, अब ये सेंसरशिप का भी एक नया धंधा चालू हुआ है, और अगर ये धंधा ऐसे ही चलता रहा, फलता फूलता रहा, तो फ्यूचर का इंटरनेट कुछ इस तरह से दिखेगा। ट्विटर पे सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस होंगे, मीम बनाने के लिए आधार कार्ड लगेगा, और अगर आपने कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दी तो एफआईआर आपके घर पे प्राइम डिलीवरी
नेक्स्ट डे सर्विस में तुरंत डिलीवर कर दिया जाएगा। पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम ऐसा देश बनना चाहते हैं जिसमें लोग सोचते हैं, या ऐसा जिसमें सिर्फ मान लेते हैं? अभी तो बोलना ही मना है, मैं आपको लिख के देता हूं, कल सोचना भी मना होगा। दुनिया एआई के कारण सोचना बंद करेगी, हम सेंसरशिप के कारण सोचना बंद करेंगे। और मेरी बात बिल्कुल भी मत भूलना, ये वो कुंभ है जिसके स्टैम्पीड में हर कोई पांव तले कुचला जाएगा, चाहे वो बाएं पांव पे चलता हो, चाहे दाएं पांव पे चलता हो। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि फ्री स्पीच या तो पूरी तरह से डिफाइन की जाए और हर व्यक्ति को बताया जाए इसे कहते हैं फ्री स्पीच, अन्यथा फ्री स्पीच को ही बैन कर दिया जाए। क्योंकि फ्री स्पीच जो है वो इंडिया में एक मिडिल क्लास के घर में रखे उस कॉन्डोम की तरह है जो टेक्निकली अलाउड है, जिसके बारे में सब जानते भी हैं और जिसकी यूटिलिटी भी हर कोई जानता है, लेकिन उस पर बात करना अलाउड नहीं है। आप सोचिए फ्री स्पीच आपके लिए क्या मायने रखती है। और जहां रही भारत की संस्कार और सभ्यता की बात, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारत में गाली गलौज की स्पेस हमेशा से रही है, क्योंकि हिंदू समाज ये मानता था कि अगर आप लोगों के परवर्जन को एक्सप्रेशन के लिए स्पेस ही नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं वायलेंस के रूप में निकलेंगे। इसीलिए शादी ब्याह में गाली गाने की प्रथा है, होली पे गंदी गंदी बातें करना अलाउड है। आप कवि सम्मेलन, मुशायरे देखिए, टेपा सम्मेलन, गधा सम्मेलन, ऐसे तमाम सम्मेलन भारत में आयोजित किए जाते रहे हैं जहां पे आप जाके कुछ भी बोल सकते हैं और वो अलाउड रहा है। क्या वो सही था, ये गलत था, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फ्री स्पीच कितनी आवश्यक है इसका फैसला सामाजिक लेवल पे होना चाहिए, ना कि राजनीतिक और धार्मिक लेवल पर। ये मेरे अपने विचार हैं और ये मैं तब तक बोलता रहूँगा जब तक आगे आप समझदार हैं।